हेलो माय क्यूट स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। हमने कल पिछली वीडियो में हमारी वीडियो में क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, सेट। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने कल उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दी थी, जिसमें कि हमने, शायद आपने देखी हो मेरी वीडियो, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन और दो फॉर्म्स की थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड कौन सी याद है? रोस्टर फॉर्म, है ना। आज हम उसकी एक्सरसाइज के सम कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट सम क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये बताना है, कुछ एक हमें कलेक्शंस दी हुई हैं कि इनमें से कौन से सेट हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें सेट की डेफिनेशन बताई थी, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से वेल डिफाइंड देखनी है कलेक्शन कौन सी है। देखिए, फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। बताइए, मंथ कौन कौन से हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? कौन कौन से मंथ्स होते हैं? जनवरी, ठीक है जी, पहला ही आ गया जे से स्टार्ट होने वाला, जनवरी। फरवरी जे से नहीं स्टार्ट होता। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून जे से स्टार्ट होता है। फिर जुलाई, अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, बस। हाँ जी, तो बताइए मुझे, क्या सबका आंसर यही होगा? जिसको भी पता होगा कि कौन कौन से मंथ्स होते हैं और उनमें से कौन कौन से डे से स्टार्ट होते हैं, उसका आंसर यही होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड है। मैंने वेल डिफाइंड का मतलब मेरी पिछली वीडियो में बताया था, तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, आप बताइए, मैं आपसे कहूं 10 अच्छे राइटर्स बताइए। आप जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप बताएंगे। आपने अपने फ्रेंड से पूछा 10 राइटर कौन कौन से अच्छे हैं। हम तो बुक्स पढ़ते ही नहीं है ना, तो राइटर्स ही नहीं पता कौन कौन से होते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। राइटर्स के नाम हमारी पसंद के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। किसी को कोई राइटर अच्छा लगेगा, किसी को कोई राइटर अच्छा लगेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू चॉइस होगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर सबका सेम नहीं होगा, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। इसी तरह से अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से अगर कोई कहे कि 11 बैट्समैन बताओ भाई क्रिकेट के कौन से बेस्ट हैं, तो हर एक को कोई ना कोई अलग बेस्ट लगेगा, है ना। तो ये भी क्या होगा? नो, इट इज नॉट अ सेट। हाँ जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका सेट। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बॉयज हैं, आपको 10 के नाम लिखने हैं, सारे सेम ही रहेंगे आपकी क्लास के। अगर आप अपनी क्लास के ही बच्चों के नाम पूछेंगे, अब आप कहेंगे मैम मैंने तो 9th क्लास के बच्चे से पूछा, उसने अपनी क्लास के अलग बच्चे बताए। आपने 10th क्लास के बच्चे से पूछा, उसने अलग बताए। लेकिन आप सिर्फ अपनी क्लास के अंदर बैठे हैं और अपनी ही क्लास के बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ जी अपनी क्लास में कौन कौन से लड़के हैं। टोटल सारे बताने हैं, तो सबके नाम सेम आएंगे, तो यस इट इज अ सेट। क्लियर? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स, हाँ जी, याद है? फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था आपको, कल भी पिछली वीडियो में बोला था ना, मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसमें नंबर सिस्टम बताया हुआ है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 एंड कहां तक? लेस देन 100। लेस देन 100 मीन्स 99। तो सबका आंसर यही होगा, सेम। तो हम कहेंगे यस इट इज अ सेट। तो फर्स्ट सम में हमें यही बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। 5 पार्ट्स हमने कर लिए, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें कुछ नहीं कहा कि 10 बेस्ट नॉवेल्स लेने हैं या इतने लेने हैं। इसने कहा जो भी मुंशी प्रेमचंद ने जिन्हें नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन, दैट मीन्स सभी नॉवेल्स की कलेक्शन। तो जो भी उन्होंने लिखे होंगे वो उनकी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होगी, तो यस इट इज अ सेट। क्लियर? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सबको पता है, इवन इंटीजर्स 2 4 6 ये सारे और पीछे भी इंटीजर्स हैं, तो हम कहेंगे कि यस इट इज अ सेट। हाँ जी,
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सबके सेम मैथ लगा हुआ है स्कूल में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ जी एनसीईआरटी मैथ्स के इस चैप्टर की कलेक्शन कर दो क्वेश्चंस की, तो भी सबका आंसर सेम होगा, सभी क्वेश्चंस की कलेक्शन है। तो यस इट इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ जी मोस्ट डेंजरस एनिमल, किससे डर लगता है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा एनिमल लगता है? अभी मुझसे तो कोई पूछे, मुझे तो चूहे से भी डर लगता है, मेरे लिए तो चूहा भी खतरनाक है ना। और कई ऐसे होते हैं जिनको शेर से भी नहीं डर लगता, शेर भी पाल रखे होते हैं। तो ये क्या है, ये भी अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करेगा किसको कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज नॉट अ सेट। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। तो सेकंड सम देखिए क्या है, लेट a इक्वल्स टू, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो a इक्वल्स टू, और हमेशा इसे करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। कौन सी फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है, सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं विद कोमा, तो कौन सी फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस, ये क्या बला आ गई, हमने सुना ही नहीं है ना। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अब इसका क्या मतलब है अभी बताती हूँ। हमने इन ब्लैंक स्पेसेस में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू का निशान लगाना है। तो देखते हैं होता क्या है ये। हमें जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 5 बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू ए, हमें ये बताना है। हमें ये देखना है क्या ये 5 इस सेट के अंदर है, इस सेट के एलिमेंट्स के अंदर है। देखो 5 है, यस ये पढ़ा। अगर है तो हम लगाएंगे बिलोंग्स टू का साइन, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। और अगर नहीं है, जैसे कि सेकंड पार्ट देखिए इसका 8 है ए के अंदर 6 तक है, 8 नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू, है ना। इजी, देखने में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या आ गया ये साइन सा, है ना, पर बहुत इजी है। हमें सिर्फ ये देखना है ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है या नहीं है। अगर है तो बिलोंग्स टू का निशान, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का। 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 भी है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर, बहुत इजी था सेकंड सम तो बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं हम। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है ये, और हमने इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, इसके सभी एलिमेंट्स को हम अलग अलग से शो करेंगे और विद कोमा, सेपरेट करेंगे उनको विद कोमा। क्या है, एक्स सच दैट, रीड करने का तरीका मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था। x such that x is an integer and x minus 3 is less than equal to x is less than 7। x जो है हमारा -3 से बड़ा और बराबर, इक्वल का साइन भी है, और 7 से छोटा, देखो यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। तो -3 से 7 के बीच में है और -3 भी इंक्लूडेड है, तो क्या लिखेंगे हम, -3 से बड़ा इंटीजर -2, फिर -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 इंक्लूड क्यों नहीं किया, आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 7 है। क्लियर। अब नेक्स्ट है बी, सेट है हमारा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब तक तो नेचुरल नंबर पता चल गए होंगे कौन से होते हैं, बहुत बार पढ़ लिया है ना नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 होगा या नहीं, यहाँ पे फिर से लेस देन 6 है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 6, ओके। अदरवाइज ये क्या लिखता, लेस देन और इक्वल टू 6, तो 5 तक आएंगे। सी सेट है थर्ड पार्ट, x such that x is a 2-digit number, natural number such that sum of its digit is 8। हाँ जी, 2-digit नंबर कि इसके दोनों डिजिट का सम जो है वो 8 हो। बढ़ते हैं, पहला डिजिट मैंने 8 ले लिया तो दूसरा डिजिट 0, बन गया सम 8। 2 डिजिट नंबर है और सम 8 बन गया। अब क्या करो, इसमें एक माइनस करते जाओ, इसमें एक बढ़ाते जाओ, तो क्या आ जाएगा 71। इन दोनों का भी सम 8 है और 2 डिजिट नंबर है अब 62।
ये तरीका होता है। पहले सबसे पहले वो नंबर ले लो जिसमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा जिनमें 2 डिजिट नंबर का सम, इसके डिजिट्स का सम जो है वो 8 बने, वो हमने 80 ले लिया। फिर पहले डिजिट में से एक कम करते जाओ और दूसरे में से एक बढ़ाते जाओ। इसी तरह से आगे 53, फिर 44, 35, 26, 17 और 08 लेंगे। 08 लेंगे। 08 1 डिजिट नंबर है। फर्स्ट डिजिट मतलब जो हमारा 2 डिजिट नंबर में जो 10th प्लेस पे होता है वो अगर 0 हो तो वो 1 डिजिट नंबर रह जाता है। ये 8 है, नॉट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम 8 नहीं लेंगे, तो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा 17, ठीक है। आप इसे दूसरे में भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने सबसे छोटा नंबर पहले ऐसा उठाया जिनमें सम ऑफ डिजिट्स 8 हो, फिर एक एक बढ़ाते जाना पहले डिजिट में से और दूसरे डिजिट में से एक एक कम करते जाना। फोर्थ पार्ट देखिए, डी सेट है हमारा x such that x is a prime number which is a divisor of 60 के प्राइम डिवाइजर्स। कल भी मैंने अपने एक एग्जांपल में बताया था ना, क्या करते हैं हम 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5, 5 पे 1, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए इसकी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, सेट को लिखेंगे, इसके हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सेट में हम 2 बार एक ही डिजिट को, एक ही एलिमेंट को नहीं लिखते। अगर हमने ये 2 2 बार आया ना, इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2, 3, 5। क्लियर? कई बार ये सेट दे भी देता है कि 2, 2, 3, 5, लेकिन वो सेट इसी के ही इक्वल होता है, 2, 3, 5। क्लियर? इसी तरह से ई सेट है हमारा सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी लेटर्स हैं उनका सेट। तो देखते हैं टी, अब लेटर्स का सेट है तो आपने हर एक लेटर को कॉमा से सेपरेट करना है। टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ आ चुका तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर एम नहीं आया, ई भी नहीं आया, टी आ चुका, ये रहा, आर भी आ चुका और वाई। क्लियर? तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ सम की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने पिछले सम में क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में किया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 3, 6, 9, 12। मैं मान लेती हूँ ये सेट हमारा ए है, ठीक है। पहले हमने इसमें क्या करना होता है, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है हमें इसका एक फॉर्मूला बनाना होता है। देखते हैं, देखिए 3, 6, 9, 12 दिख रहा है हमें कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। दिख रहे हैं सबको? 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 1, 6 को लिख सकती हूँ 3 into 2, 9 को 3 into 3 और 12 को 3 into 4। क्लियर? तो इसको लिखते कैसे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, x such that x equals to क्या है, x क्या है 3 का मल्टीपल, तो हम लिखेंगे x equals to 3n। n क्या है, n क्या है 1, 2, 3, 4, क्या होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स है ना, तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर सारे थोड़े ही हैं, सिर्फ 4 तक हैं, तो हम क्या कहेंगे n is less than equal to 4। क्लियर? इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। 2 के मल्टीपल्स नहीं, 2 के मल्टीपल्स में तो 6 भी आता, 10 भी आता, 2 की पावर्स में है। ये है 2 की पावर 1, 4 है 2 की पावर 2, 8 है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो हम कैसे लिखेंगे, बी सेट मान लेती हूं मैं इसको, तो बी कैसे लिखेंगे, x such that x equals to 2 raised to power n। ठीक है, n क्या है 1, 2, 3, 4, 5, that means n belongs to natural numbers and सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, सिर्फ 5 तक हैं, तो हम कहेंगे n
लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, एंड लेस देन 6 भी लिख सकते हो। स्ट्रिक्टली लेस देन 6 मीन्स 5 तक, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स भी 5 तक, ठीक है। इस तरह से इसको मैं c मान लेती हूँ। अब तो ये भी दिख रहा है कि ये 5 की पावर्स के हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब मेरे ख्याल से आपको लिखना बहुत आसान लगेगा। क्या लिखेंगे? x such that x equals to 5 raised to power n belongs to natural numbers and n is less than equal to 4। अब ये क्या है? 2, 4, 6, ये है 2 के मल्टीपल्स सारे के सारे, है ना। इसको d मान लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? x such that x equals to 2n। और यहाँ पे ये चलते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो n belongs to natural numbers, जो कि आगे तक चलते ही जा रहे हैं। इसी तरह से ये देखते हैं, e मान लेती हूँ मैं इस सेट को, x such that, हाँ जी, क्या है? 1, 4, 9, 100 क्या बन रहा है? स्क्वायर्स बन रहे हैं भाई, है ना। तो ये क्या है? 1 मतलब 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर और 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? x such that x is equal to n square, n belongs to natural numbers and n is less than equal to 10। क्लियर? तो ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने एक फॉर्मूला देखना होता है कि ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, उसी को हम लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फिफ्थ सम इसका आपने खुद से करना है, उसमें हमें सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना है, मतलब हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। सिक्स सम देखिए, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। तो अब है ये 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट सम, इसके साथ हमारी 1.1 खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है? मैच द सेट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग उनको मैच करना है। अब आप देखिए, आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना अच्छा लगता है या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना अच्छा लगता है? मुझे तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना पसंद है, तो मैं तो इधर से मैच करूंगी। आपकी इच्छा है, आप किधर से भी मैच कर सकते हैं। मुझे इधर से इधर जाना इजी लगता है, तो मैं इधर से आपको मैच करवाती हूँ। देखिए, फर्स्ट क्या है? x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 6, है ना। 1, 2, 3 और 6, लेकिन इसने कहा प्राइम नंबर भी होना चाहिए। 1 तो प्राइम नहीं है और 6 भी प्राइम नहीं है, तो कौन से रह गए? 2 और 3। तो कौन बना? एक इससे मैच हुआ 2 से, ठीक है। नेक्स्ट, x such that x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर odd नेचुरल नंबर 10 से छोटे कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। लो जी, बी हमारा मैच हुआ 4th से। क्लियर? फिर है x is a natural number and divisor of 6। डिवाइजर ऑफ 6 कौन कौन से? 1, 2, 3, 6 नेचुरल नंबर ही हैं ये सारे, तो 1 हमारा मैच हुआ सी से। और ये तो सबसे पहले ही दिखता है, मैथमेटिक्स, ये भी लेटर्स हैं, ये भी लेटर्स हैं, तो ये हमारा मैच हुआ इससे। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो मैच हुआ वो हुआ सी से, सेकंड जो मैच हुआ वो हुआ ए से, थर्ड जो मैच हुआ वो हुआ डी से, और फोर्थ जो मैच हुआ वो हुआ बी से। बहुत ही इजी एक्सरसाइज कीजिए। तो इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।